अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं जवाद कमा और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि वफाक की जानिब से आवाम को रिलीफ का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 7 पैसे की कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता कर दिया गया है। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपए 3 पैसे की कमी की गई है। मिट्टी का तेल 3 रुपए 57 पैसे सस्ता किया गया है। 1 जून 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी कर दी गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? आपने जैसा कि बताया कि 1 जून 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की जो कीमत है उसमें मजबूरी तौर पर 21 रुपए 23 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की जो कीमत है वो 18 रुपए 67 पैसे फी लीटर की गई है और पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे और इसके साथ आज हाई स्पीड डीजल जो है वो 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कम किया गया है। अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 247 रुपए 3 पैसे होगी और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे से कम होकर 246 रुपए 29 पैसे की लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 158 रुपए 47 पैसे और से कम होकर 154 रुपए 90 पैसे हो गई है और लाइट डीजल ऑयल की कीमत जो है वो अब 141 रुपए 93 पैसे फी लीटर से कम होकर 90 पैसे है। और ये बुरी तौर पर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों जी बिल्कुल, कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों में कमी का एतलाक आज रात 12 बजे से होगा। उमर हयात हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस, जस्टिस मुनीब अख्तर का तहरीरी हुक्मनामे के खिलाफ एक और हुक्मनामा सामने आ गया, खत सामने आया। उन्होंने कहा जो हुक्मनामा मुझे भेजा गया वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है, मैं इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का तहरीरी हुक्मनामे के खिलाफ एक और ख़त सामने आ गया। उन्होंने कहा जो जुडिशल ऑर्डर नहीं है, जो हुक्मनामा मुझे भेजा गया, मैं इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। जी बिल्कुल, आर्टिकल 63 नजरसानी केस और जस्टिस मुनीब अख्तर का तहरीरी हुक्मनामे के खिलाफ एक और ख़त, जो हुक्मनामा मुझे भेजा गया है वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर में उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ऑर्डर के पैराग्राफ 4 की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मेरिट करते हैं। बताएं अदलिया में मेरिट कहाँ है? मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लग गए। आईनी अदालतें नागुज़ीर हैं। जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में वकला से खिताब, कहा कि अब काले कोट की धमकी में नहीं आना, अपने मंशूर की बुनियाद पर आइन साजी करने जा रहे हैं। सिर्फ अवाम के पास ताकत है, वो कह सकते हैं कि सही कर रहा हूँ या गलत। कि ना सिर्फ आईनी अदालत बनाना ज़रूरी है, ना सिर्फ सूबाई सतह पे ये बाइफिकेशन ज़रूरी है, मगर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस में तब्दीली ले आना ज़रूरी है। मुझे 50 साल इंतज़ार करना पड़े कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाने, और वो भी क्या इंसाफ, माज़रत के साथ ना ब्लैक कोट ना ब्लैक रोब की धमकी में आना। जो पीपल्स पार्टी की अपनी हमारा जो डॉक्यूमेंट जो कि हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट, अब इसके बाद तो ये पहले हुकूमत के साथ, अब ये जाएगा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और उसका कोई इंशाल्लाह ताला अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनता है तो फिर हम आगे हुकूमत के साथ बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस में तश्कील करदा लार्जर बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा कि ख़त को नजरसानी केस का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ख़त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि किसी जज पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने का भी इंदिया दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आगे ना बढ़ सकी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार ऑफिस के नाम खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से मुआजरत सिर्फ खुली अदालत में ही हो सकती है। हम जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, अगर वो ना माने तो अलग बेंच तश्कील दिया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने नुक्ता उठाया कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी में 3 जजेस का बैठना जरूरी है, 2 मेंबरान फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा हो तो ये इदारा ही गैर फाल हो जाए। तमाम साइलिन के मुकदमात एक शख्स की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अली जफर को मुखातिब करके कहा कि ऑर्डिनेंस जारी करना सदर का आईनी इख्तियार है, जब तक ऑर्डिनेंस कहीं से मुअत्तल ना हो क्या वो कानूनी नहीं? तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल कानूनी ही है। बैरिस्टर अली जफर ने फुल कोर्ट इजलास में मामला ज़ेरे गौर लाने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या फुल कोर्ट का जिक्र कानून में है? आर्टिकल 63A का मुकदमा बड़ा अहम और नजरसानी दरखास्त 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना है कि चीफ जस्टिस ने सीनियर जज को जो जवाबी खत लिखा है वो किरदार कुशी की मुहिम ज्यादा लगी है, अहम सवालात के जवाब नहीं दिए गए। खत में चीफ जस्टिस ने अपनी तारीफ पर ज्यादा जोर दिया। सीनियर 3 जज की सरबराही में बेंच की तजवीज़ देकर खुद सरबराही संभाल ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस मुनीब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सीनियर जज को जो खत लिखा वो किरदार कुशी की मुहिम ज्यादा लगती है, अहम सवालों के जवाब नहीं दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में मजीद कहा कि अफसोस है चीफ जस्टिस ने आईनी सवालात के जवाब देने के बजाय ये तरीका अपनाया। 63A नजरसानी केस 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितम्बर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। उन्होंने खत में लिखा कि 17 अक्टूबर से कमेटी की मीटिंग्स हुई, कभी बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 18 जुलाई 2024 को 17वें इजलास में अचानक कमेटी एजेंडे में बेंच का मामला आया। जस्टिस मुनीब ने सवाल उठाया 63A नजरसानी केस के लिए बेंच की सरबराही सीनियर जज को करना थी। चीफ जस्टिस ने खुद सीनियर तरीन जजेस की सरबराही में बेंच तश्कील देने की तजवीज दी थी। इस तजवीज को तर्क करके उन्होंने खुद बेंच की सरबराही संभाल ली। बेंच की तश्कील नौ जिस तरह की गई उसकी वजूहात ढकी छुपी नहीं है। हालात देखते हुए नई कमेटी के बनाए हुए बेंच के मामले पर गौर किया जाना चाहिए। इन बुनियादों पर फिलहाल मैं केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए। मेरा खत 63A नजरसानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस्लामाबाद जलसे में इदारों के खिलाफ तकारीर, हुकूमत तकरीरों पर एक्शन में आ गई। बगावत का मुकदमा दर्ज करने का बड़ा फैसला कर लिया है। तकरीरों के बाद बनाए गए मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। थाना संगजानी के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत समेत 50 से 60 अफराद नामजद हैं। इस्लामाबाद जलसे में इदारों की हर्जा सराई, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुश्किल में आ गए, हुकूमत ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद जलसे में तकरीरों पर हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। तकरीरों के बाद बनाए गए मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन के मुकदमात के तहत वारंट नाकाबिल जमानत होते हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होती। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना से मामले की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और आमिर डोगर समेत 60 अफराद नामजद हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक MD-PIA एजाज हारून और सलीम मानवीवाला को किडनी हिल्स रेफरेंस में बरी कर दिया। अदालत ने नैब की एजाज हारून और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कायम मुकाम चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने जज नासिर जावेद राना की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अब आपको खबर दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आलमी रहनुमाओं की तकरीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज़्यादा देखी गई। जनरल असम्बली से खिताब को दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक और एजाज, अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आलमी रहनुमाओं में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज्यादा देखी गई।
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 और अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर 16 लाख लोगों ने देखा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, शहबाज शरीफ दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। दुनिया भर के कायदीन का जनरल असम्बली से खिताब UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया है। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर बुलाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर 63A नजरसानी बेंच का हिस्सा थे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो कल सुबह 9 बजे के लिए तलब कर लिया गया है। और इस हवाले से जो है वो हो सकता है कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो है वो एक नए जज की जो है वो मंजूरी दी जाए, क्योंकि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो है वो पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। अताम आज जब समाअत हुई तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उसमें शरीक नहीं हुए और फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रार ऑफिस को जो है एक हुक्मनामे के जरिए आगाह किया गया कि आप जो है जस्टिस मुनीब अख्तर को आगाह करें कि कल वो बेंच में अपनी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाए, तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक और खत जो है वो लिख दिया गया। तो जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का जो है वो इजलास बुलाया गया। तो इजलास जो है वो कल एक नए जज की जो है वो मंजूरी दे सकता है और सुबह 9 बजे ये फैसला कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो 11:30 बजे जो है वो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी बेंच की जो समाअत होगी उसमें जस्टिस मुनीब के अख्तर की जगह एक नया जज जो है वो शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया गया है और इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तैयब बलोच हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जलसों में नाकामी और कारकुनान की अदम दिलचस्पी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आपे से बाहर हो गए। अली अमीन रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की धमकियां देने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जलसों में नाकामी, कारकुनान की अदम दिलचस्पी, अली अमीन गंडापुर आपे से बाहर हो गए। अली अमीन रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की धमकियां देने लगे। जब फतह करने के दावे धरे के धरे रह गए, इस्लामाबाद और लाहौर में जलसों में मुसलसल नाकामी, कारकुनान की अदम दिलचस्पी, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर आपे से बाहर हो गए। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की धमकियां देने लगे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। ये मेरा वादे पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो पहले भी शराब और नाजायज असलहे के केसेस भुगत चुके हैं, लेकिन अपनी नाकामियों का मलबा अब कारकुनान पर डाल रहे हैं। इनका मकसद नौजवान नस्ल को तशद्दुद और अफरा तफरी फैलाने की आग में झोंक कर तमाशा देखना है। तहरीक इंसाफ पर नौजवान नस्ल तबाह करने का लेबल बहुत पहले ही लग चुका था, जब बानी PTI के इशारों पर सानेहा 9 मई रौनुमा हुआ था। अली अमीन गंडापुर का मुल्क दुश्मनी पर मबनी खिताब साबित करता है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये कहना कि अब हम गोलियां चलाएंगे, सवाल ये है कि क्या एक सूबे के वजीर आला को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाना जेब देता है? टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है और ताजिर बरादरी ने 1 माह की तौसी की तजवीज़ दी, लेकिन FBR ने तारीख में तौसी से इनकार कर दिया। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मामला, ताजिरों ने तारीख में 1 माह की तौसी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने तारीख में तौसी की खबरों की तरदीद की थी। उन्होंने वाज़ेह किया था कि 30 सितंबर के बाद टैक्स दहिंदगान का वसी पैमाने पर ऑडिट किया जाएगा। FBR फैसला कर चुका है। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है कि गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। FBR अपने सिस्टम को अपग्रेड करे और गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी की जाए। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी लबनान से बाहर
नहीं ले जाया जाएगा और हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए ने बताया है कि शहीद को तदफीन के लिए इराक नहीं ले जाया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन लबनान में होगी, ताहम तारीख का अभी तक तयन नहीं किया गया है। जाए तदफीन के बारे में कोई मुसद्दक़ा खबर नहीं मिली। साबिक पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट फेस्टिवल का हिस्सा बना लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन के आगाज से कबल क्रिकेट फेस्टिवल 5 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा। क्रिकेट फेस्टिवल में फैंस को नामवर क्रिकेटर से मिलने का मौका फराहम किया जाएगा। यूनुस खान के हमरा ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेवन फ्लेमिंग और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी शामिल हैं। क्रिकेट फेस्टिवल में फैंस की दिलचस्पी के लिए सरगर्मियां रखी जाएंगी। अगर क्रिकेटर्स फैंस के साथ फोटो सेशन भी करेंगे और ऑटोग्राफ भी देंगे। और इसी के साथ खबरों में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।